नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। करणी सेना का बड़ा ऐलान आपको बता रहे हैं। आगरा में करणी सेना की स्वाभिमान रैली की तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का अनुमान है। करणी सेना की स्वाभिमान रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सभी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो शहर के महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर की गई है। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आगरा शहर में ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। करणी सेना के विशाल प्रदर्शन के ऐलान पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कई करणी सेना यहां घूम रही हैं। मैंने संसद में जो कहा, लोगों की राय उस पर अलग हो सकती है, लेकिन असहमति जताने के दूसरे भी तरीके हैं। अगर किसी को मेरा बयान नहीं पसंद आया या मेरे बयान से ठेस पहुंची तो लोगों को संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। सपा सांसद ने कहा कि यहां हिंसा स्वीकार नहीं है, लेकिन जिस तरह के तत्व हिंसक स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि जब मुझे धमकियां मिल रही हैं तो मैं क्या करूं। उन्होंने मेरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की गई, मेरे घर पर बुलडोजर लेकर आए, मेरे पास क्या विकल्प बचे हैं। मुझे कोर्ट जाना पड़ा और मैंने वही किया। सुरक्षा व्यवस्था तो प्रशासन का काम है। मुझे जानकारी है, अखबारों में छपता रहा है, लोग संपर्क करते रहे कि आज कोई करणी सेना का कार्यक्रम है। न जाने कितनी करणी सेना हमारे देश में है, ये तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरह की चुनौतियां दी गई हैं, हमारे घर की तरफ आएंगे, कोई कहता गोली मार देंगे, कोई कहता हड्डियां तोड़ देंगे, कोई कहता कान काट लेंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे। तो मैं समझता हूँ खुफिया तंत्र के मार्फत और सोशल मीडिया के मार्फत ये सब जानकारियां प्रशासन को है, और मैं समझता हूँ उसी दृष्टि से प्रशासन ने यहाँ पुख्ता इंतजाम किया। 21 मार्च को मैंने संसद में कहा था, और उस समय सबसे पहले हमारा जो फर्ज था वो ये था कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जी, जो हमारे सदन का संचालन भी करते हैं और हमारे संरक्षक भी हैं, सबसे पहले मैंने उनसे आग्रह किया था कि स्थिति ये है और मुझे बराबर धमकियां मिल रही हैं। कुल मिलाकर के सुरक्षा के लिए जिन जिन स्थानों पर हमें संपर्क करना चाहिए था, धमकियों के बाद हमने संपर्क किया, और आज तक कोई सुरक्षा व्यवस्था हमारी सुनिश्चित नहीं की गई। उसी के मद्देनजर ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। नहीं, सुरक्षा व्यवस्था तो प्रशासन का काम। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जोगिंदर और मनोज जुड़ गए। सबसे पहले तो जोगिंदर, आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से करणी सेना ने ऐलान किया और ऐलान करने के बाद अभी कुछ समय पहले भी जब हमारी संवाददाता वहां पर पहुंची हुई थी तो उनकी ओर से साफ खुली चेतावनी दी गई है कि किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे अब आप माफी ही क्यों ना मांग ले। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम तो है, लेकिन कुछ प्लान करणी सेना के पास ऐसे भी हैं जिसे उन्होंने एक्सपोज नहीं किया है। ना जाने कब क्या हो जाए। मैं आपको बता मैं इस समय दिल्ली मुंबई हाईवे पर खड़ा हूँ, राजस्थान के बॉर्डर पर, जहाँ से तमाम गाड़ियां लगभग 300 से 400 गाड़ियां ग्वालियर संभाग के लोग जो चंबल के नाम से जाने जाते हैं वो आगरा में प्रवेश कर गए हैं, और भारी संख्या में यहाँ मध्य प्रदेश और करणी सेना के कार्यकर्ता गए। अभी आपने एक शॉट भी देखा होगा, विजुअल देखा होगा, जिसमें प्रशासन एडिशनल सीपी पहुंचे थे मौके पर। वहां करणी सेना के युवा कार्यकर्ताओं ने हवा में तलवारें और डंडे लहराए हैं और रामजीलाल सुमन के मुर्दाबाद के तमाम नारे भी लगाए हैं, और यहाँ से तमाम टीमें निकल करके आगरा के लिए गई है। और इसी टोल से पीछे से मैं आपने सहयोगी सिखाऊंगा कि टोल का दिखाएं। अभी जहाँ पूरा जाम लगा हुआ था, जहाँ निकलने के लिए प्रशासन ने बॉर्डर लगा हुआ है, 1200 गाड़ियां, बस और ट्रक और अपने निजी वाहन बाइकों से भी लोग उस सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। क्या रक्त स्वाभिमान सम्मेलन की बात कर रहे हैं। करणी सेना ने कई ऐसे अपने मुद्दे हैं जो कि अभी कहीं जो प्लान कहते हैं उसको कहीं जागृत नहीं किया और किसी के सामने भी प्रेजेंट नहीं किया है। कहीं न कहीं रामजीलाल सुमन की व्यवस्था है और उसका घेरा की जो व्यवस्था लेकर के चल रहा है। करणी सेना बड़ा उग्र रूप भी ले सकता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं और युवाओं के अंदर बड़ा जोश है, नारा था और वहाँ युवा ज्यादा से ज्यादा
पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में लगभग अब 2 लाख के करीब कार्यकर्ता पहुंच गए होंगे। हिंदू सनातन धर्म के और करनी सेना के तमाम करनी सेनाएं जिनका एक मंच, एक जाजम की बात करते हैं, वहां आज आगरा की धरती पर देखने को मिलेगा। राणा सांगा की जयंती मनाई जा रही है और एक जाजम, एक मंच होगा जिसपे वही जाएगा और आगरा एक बड़ा स्थान होगा जहां करनी सेना एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के अंदर देने का काम करेगी, पूरे देश के अंदर देने का काम करेगी। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरीके से करनी सेना ने ऐलान किया है, बेशक से प्रबंध किए गए हैं, लेकिन ऐसे में मनोज, रामजी लाल सुमन ये एक नाम जिस पर यूपी सरकार, यूपी प्रशासन, यहाँ तक कि करनी सेना से लेकर अलग अलग संगठन के जो तमाम कार्यकर्ता हैं जो पहुंचे हुए हैं, वो सभी ये कह रहे हैं कि राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया गया वो बिल्कुल गलत था और इस गलत बयान के लिए माफी हमें मंजूर बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा ये बयान दिया गया था राणा सांगा को लेकर, अवध टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर तमाम जो करनी सेना के लोग हैं पहले माफी मंगवाने की मांग पे अड़े हुए थे। लेकिन जिस तरीके से आज जो उन्होंने जो राणा सांगा की जयंती पर ऐलान किया है, तब वो माफी से संतुष्ट नहीं है। यानी करनी सेना के तमाम जो पदाधिकारी थे वो लगातार ये निर्णय कर चुके थे, ये ऐलान कर चुके थे कि अब माफी से काम नहीं चलेगा। तमाम उन्होंने आज कुछ भी मांगे अपनी रखी है, अगर वो मांगे नहीं मानी जाती तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक वो अपना राणा सांगा की जयंती बनाएंगे। उसके बाद रामजी लाल सुमन की आवाज की तरफ कूच करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पे था। लगातार 4000 पुलिस कर्मियों की आज जो लगाए गए हैं ड्यूटी में, लगातार वो मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से पुलिस के आज सीनियर अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो लगातार गश्तिंग कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कंट्रोल के साथ ही साइबर जो क्राइम है, जो सोशल मीडिया है, उस पर भी कहीं ना कहीं नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से वीडियो सामने निकल कर आ रहे हैं कि लाखों की तादाद में जो क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं, करनी सेना के जो लोग हैं, वो राणा सांगा की जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होने पहुंच रहे हैं। तमाम जो स्टेट्स है वहां से लोग आ रहे हैं। लगातार जो सीमा पर बैरिकेड लगा दिए गए। ताजनगरी आगरा में 27 ऐसी पॉइंट चिन्हित किए थे, यहाँ पर बैरिकेड लगा दी गई है। पुलिस के जो एसीपी है और जो इंस्पेक्टर है उस लेवल के अधिकारियों की वहां तैनाती की गई है। तो हम कह सकते हैं कि पुलिस को तमाम जो सुरक्षा के उपकरण है वो पहले से ही दे दिया गया था। मॉक ड्रिल कर ली गई थी। तमाम जो उपकरण थे पुलिस ने पहले से ही मंगा लिया गया था। पूरा रिहर्सल इस पूरे उपकरणों का कर लिया गया था। किस तरीके से देखा गया है कि चाहे वो पुलिस के बॉडी प्रोटेक्टर हो या फिर पुलिस के हाथ में डंडा हो, हेलमेट हो, तमाम वो उपकरण थे जो पुलिस को दे दिए गए थे। अगर कोई ऐसी हालत निकल के आती है, ऐसे हालात सामने आते हैं, किस तरीके से 26 मार्च के जो हालात पैदा हुए थे, बवाल हुआ था सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर, तो उससे निपटने के लिए पुलिस की सारी तैयारी है। पुलिस ड्रोन कैमरे से भी निगरानी कर रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस अलर्ट है, लेकिन करनी सेना भी अपनी जो बात पर आगे चली हुई है। अब वो माफी से काम नहीं चला रही है। सांसद रामजी लाल सुमन अपने आवास पर बैठे हैं और हमें आवाज सही है। आप देख सकते हैं पहले हमने पहले आपको पहले मार्ग का जो रूट था वो दिखाया था, ये दूसरा रूट है। यहाँ पर सांसद रामजी लाल सुमन के आवास के लिए जाते हैं। आप देखो पुलिस कर्मियों की तैनाती और बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये राणा सांगा आज के बयान को लेकर जब ये सुर्खियों में ये पूरा मामला आया, तो कहीं ना कहीं जो रामजी लाल सुमन से करनी सेना के लोग माफी मांगने की बात कह रहे थे, लेकिन अब माफी मांगने पर भी उनकी बात नहीं बनी है और निश्चित तौर पर वो कह रहे हैं कि इनकी सदस्यता पहले संसद की सदस्यता समाप्त की जाए, उसके बाद और उनकी जो करनी सेना के लोगों पर जो पहले मुकदमा दर्ज हुआ था उस मुकदमे को वापस लिया जाए। तमाम ऐसी मांगे हैं जो करनी सेना के पदाधिकारी यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम स्टेटों से जो करनी सेना के लोग हैं वो पहुंचे हैं और लगातार जिस तरीके से देख सकते हैं आप, ये रामजी लाल सुमन के आवास के जो दूसरा गेट है उस गेट की तस्वीरें हम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। यहाँ पुलिस कर्मी या तैनात है और लगातार जिस तरीके से देखिए, ये आप देख रहे हैं ये रामजी लाल सुमन जी का आवास है और जिस पर यहाँ सांसद खुद मौजूद है और जिस तरीके से यहाँ कार्यकर्ता भी मौजूद है और लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं आप, ये गेट पूरा बंद कर दिया गया और गेट के साथ ही प्राइवेट बाउंसर भी लगा दिए गए रामजी लाल सुमन के आवास के। लेकिन मनोज, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, देखिए आपको माफी मांगने के लिए जब कहा जा रहा है तो माफी आप मांग नहीं रहे हैं, लेकिन जब बात करनी सेना की ओर से की जा रही है, वहां पर जब वो पहुंचे हुए हैं तो इसको लेकर आप एक डर भी दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका ये कहना कि विवादित बयान नहीं था, पर्सनल किसी की भी अपनी राय हो सकती है किसी भी चीज को लेकर, और ये मेरे अपना व्यक्तिगत अगर विचार हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को परेशानी होनी चाहिए। यानी एक तरफ आप अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने आप को लाचार भी दिखा रहे हैं। तो ये दोहरा चेहरा
किसी को भी पसंद नहीं आएगा, फिर चाहे वो करनी सेना ही क्यों ना हो। कि बिल्कुल जिस तरीके से करनी सेना के जो बयान को लेकर, जिस तरीके से जो रामविलास सुमन ने जो बयान दिया था राणा सांगा को लेकर, करनी सेना भी आक्रोशित थी और लगातार जिस तरीके से करनी सेना का आरोप है कि उनके पूर्वजों पर कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की जाए, उनकी जिस तरीके से संसद में बयानबाजी हुई है उसके बाद माफी मांगने की जो बात थी करनी सेना कहती नजर आ रही थी। वही वजह थी कि 26 मार्च को यहाँ बवाल हुआ था, आवास को घेरने आए थे, आवास में पथराव हुआ, मारपीट हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, बलवा हुआ, उसमें मुकदमे भी पंजीकृत हुए। लेकिन जिस तरीके से अब देखा जा रहा है रामविलास सुमन आज की स्थिति में जब राणा सांगा की जयंती बनाई जा रही है तो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था से कहीं न कहीं संतुष्ट नजर आए। जब न्यूज वन इंडिया ने रामविलास सुमन से बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है वो हम उससे संतुष्ट हैं और लगातार जिस तरीके से करनी सेना अगर अपना राणा सांगा की जयंती बना रही है तो बनाने दो, लेकिन जिस तरीके से करनी सेना ने ऐलान किया है सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि वो शाम 5 बजे तक इंतजार करेंगे, अगर उनकी 8 सूत्रीय मांगों पर अमल नहीं किया गया, उनको नहीं माना गया तो वो रामविलास सुमन के आवास ये मनोज कि अगर वहां पर कोई भी अप्रिय घटना घटने की अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो नजरबंद भी करने के प्रबंध किए गए हैं, कुछ इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं। करनी सेना ने अपनी जो राणा सांगा की जयंती बनाने के लिए बाकायदा परमिशन यहाँ पर दी थी, सनातन के नाम पर परमिशन प्रशासन ने दी थी। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब जैसे ही करनी सेना के लोगों को ये परमिशन मिली तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने भी पैदल मार्च के लिए परमिशन ली थी। वो समाजवादी पार्टी कार्यालय से महात्मा गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च करना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने उनको परमिशन नहीं दी तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो करनी सेना के जो लोग हैं पहले परमिशन के माध्यम से ये आगाह करा दिए थे, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार थ्रेड जो रामविलास सुमन को मिलते आ रहा था, लगातार धमकी भरे वीडियो सामने आ रहे थे कि अब रामविलास को माफ नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि आज जब राणा सांगा की जो जयंती मनाई जा रही है तमाम जो युवा क्षत्रिय करनी सेना के जो लोग हैं वो तलवार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर रामविलास सुमन के खिलाफ आक्रोशित नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस को देखकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वीडियो में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है कि जो आक्रोश है वो करनी सेना के लोगों में देखा जा रहा है। तमाम जगहों पर करनी सेना के लोग कार्यक्रम पर पहुंच रहे हैं, लगातार बंदोबस्त है, पुलिस लगातार कड़ी सुरक्षा बनाए हुए है, लगातार बैरिकेडिंग के साथ ही लगातार जिस तरीके से पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर करनी सेना का मन ये है कि वो शाम को 5 बजे के बाद अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई वो रामविलास सुमन के आवास की तरफ कूच करेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस भी उससे सख्ती से निपटने के लिए पूरी तैयारी में जुटी है। पुलिस ने जेसीबी को या अन्य वाहनों को रोकने के लिए रेंज का सहारा लिया है, तमाम जो डंपर है वो हाईवे के किनारे किनारे लगा दी है। जो रामविलास सुमन का आवास है एलजी रोड है उसको जोन के दोनों तरफ कोई बाहर नहीं आने जा रहा है, पुलिस का सख्त पहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि करनी ठीक है, गजेंद्र का रुख कर लेते हैं एक बार। गजेंद्र देखिए जोगेंद्र, जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वहां पर मैं देख पा रही हूं तस्वीरों में किस तरीके से हाथ में तलवार जो है लेकर वो लहराया जा रहा है, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये भी कि यहाँ पर इतनी भारी संख्या में करनी सेना के कार्यकर्ता और अलग अलग संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे तो हैं, लेकिन अव्यवस्थाएं ज्यादातर देखने को मिल रही है। हालांकि बुलडोजर को कब्जे में ले लिया गया है, बावजूद इसके आगे प्लान आखिर इनका क्या रहने वाला है इसे अब तक एक्सपोज नहीं किया गया है। क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है कि अब आखिर आगे क्या प्लान है इनका? आपको बता ये सारा जो प्लान कहीं ना कहीं करनी सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे हैं, अभी तो रास्तों में चल रहे हैं, गांव से जो बाइकों से ट्रैक्टरों से उनसे जो अभी कार्यकर्ता निकला है वो अभी तक नहीं पहुंचा। मैं अभी भी इसी समय देहात में हूँ, देहात से जो भी गाँव से जहाँ से मुझे अपडेट मिल रहा है मैं सारा अपडेट कलेक्ट करके सारा बता रहा हूँ कि गांव देहात से व्यक्ति अभी निकला है, क्योंकि इस समय खेती का बड़ा काम चल रहा है और ज्यादातर ये क्षेत्र जो है बाहुबली है, बाहुबल है, जहाँ संख्या बल में राजपूत बहुत है। तो राजपूत जो व्यक्ति है वो इस समय खेती का काम चल रहा है, खेती से निपटने के बाद में वो अपने घरों से खाना खा करके वो आगरा के लिए कूच कर गया है। मगर दूसरे प्लान की बात करें, वो अव्यवस्था इसलिए हो रही है क्योंकि जो अनुमान लगा के चल रहा था संगठन, लोग वहां मौके पर पहुंचेंगे 2 लाख 3 लाख, मगर ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि गाँव देहात से राजस्थान और मध्य प्रदेश महिलाएं भी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। लेकिन सबसे बड़ा बात यह थी प्रशासन पर युवा कार्यकर्ता आते हैं और हाथों में तलवार और लाठियां लहराते हैं,
अंदाजा लगा सकते हैं कि बुलडोजर को तो सभी थानों के कब्जे में ले लिया गया है, मगर कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं रामजीलाल सुमन राज्यसभा सांसद के लिए रोष जरूर है। वो अपने घर के अंदर है और वहां से भी कहीं न कहीं सारी पुलिस फोर्स लगा करके उनको कहीं न कहीं सांत्वना दी जा रही है। लेकिन सवालिया निशान तो उस समय होगा जब कार्यकर्ता जो हो सकता है, वहां जो मैनेजमेंट टीम है जो व्यवस्था को संभाल रही है, वो वहां से जो उम्मीद पहले गांव की व्यक्ति कहीं न कहीं राणा सांगा अपने पूर्वजों और वीर योद्धा को आस्था का केंद्र मानता है। अगर उसके बारे में इस तरीके के बयान दिए जाएंगे तो युवा पर चढ़कर इसमें हिस्सा लेगा जाएगा तो युवा जाएगा। कभी भी अगर उनका मुखिया, उनका करनी सेना के तमाम अध्यक्ष और जो अगर आदेश कर देते हैं तो उस समय संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रशासन के लिए भी ये बड़ा तेजीहीन हो जाएगी। चाहे कितनी भी जोर लगाने की तो कार्यकर्ता इतना बढ़ता जा रहा है और पुलिस फोर्स भी कहीं न कहीं चार चौकबंद में हर चौराहे को खड़ी है। मैं उस जगह में आज भी खड़ा हूँ बिहार से NH दिल्ली मुंबई हाईवे से, अभी कार्य से काफले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं तस्वीरें वाकई ऐसी है जिसे देखकर शायद सोचने पर एक बार को रामजीलाल सुमन भी मजबूर हो जाएंगे। मनोज का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मनोज, क्या वहां पर पुलिस प्रशासन और अधिकारी की तैनाती के अलावा किसी प्रकार की कोई चहलकदमी आपने देखी? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था अखिलेश यादव कैसे रामजीलाल सुमन का पक्ष लेते नजर आए थे। जब उन्होंने बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर कुछ भी रामजीलाल सुमन को हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। तो क्या अब तक जिस तरीके की स्थिति न केवल आगरा बल्कि कई अलग अलग जिलों में बनी हुई है, आज क्षत्रियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो इस बीच वहां कोई पहुंचा हो सपा पार्टी से? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए ये बयानबाजी हुई उसके बाद जब बवाल 26 मार्च को हुआ तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव और राम गोविंद चौधरी, ये तीनों बड़े नेता थे और बड़े नेता यहाँ पहुंचे थे। अखिलेश यादव का 19 तारीख का जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित हुआ। अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के आवास पर 19 तारीख को पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी देखी जा रही है कि जब बयानबाजी राणा सांगा को लेकर रामजीलाल सुमन ने किया तो पूरी समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव इस बयान का समर्थन करने लगे। उन्होंने कहा कि इतिहास के पन्ने हैं, उनको पलटा है तो इनको ये बुरा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो पीडी है वो कहीं ना कहीं रामजीलाल सुमन के समर्थन में, कई ऐसे दलित संगठन है जो रामजीलाल सुमन के पास है। अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि दलित सांसद के यहाँ पर करनी सेना ने हमला किया, उसको जिम्मेदार बीजेपी सरकार होगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कहीं ना ये राजनीतिक पूरा मोड़ ले चुका है। जिस तरीके से संसद में बयानबाजी हुई उसके बाद लगातार जिस तरीके से पुलिस फोर्स के साथ ही तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी हलचल यहाँ देखी गई। लगातार जो सांत्वना देने के लिए तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता थे वो आए। लेकिन आगरा में बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों या विधायक हों या मंत्री हों, वो लगातार करनी सेना का सपोर्ट में नजर आए। खुद जो अहमदपुर से भाजपा विधायक डॉक्टर धर्मपाल है वो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन का मेन रूपरेखा तैयार करी थी। उन्होंने पूरे उनको देखरेख कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो राजकुमार शाह फतेहपुर सीकरी के सांसद है उनमें खानवा में जाकर कहीं न कहीं जो महाराज सांगा की प्रतिमा है उसको माल्यार्पण उन्होंने लगा सांगा की जयंती आज मनाई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करनी सेना के साथ है तो वहीं जो रामजीलाल सुमन के साथ उसकी पूरी पार्टी खड़ी है। खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खड़े हैं। तो ये एक बड़ा पहलू भी है कि जिस तरीके से गर्मी का माहौल है, जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो तापमान है इस राणा सांगा के संग्राम पर भी बढ़ता जा रहा है। तो कह सकते हैं कि आज जो पुलिस फोर्स लगातार तैनात है, आप देख सकते हैं हम तस्वीर में लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये विवाद जो अब तक नहीं थमा, आगे ये विवाद आखिर कैसे थम पाएगा? इसके लिए रास्ता क्या है, उपाय क्या है? क्योंकि अब तक तो मुझे कोई उपाय नजर आ नहीं रहा है। देखिए उपाय यही है कि करनी सेना की जो मांग है, आठ मांगे हैं उनकी कि पहले ये माफी मांगे, उसके बाद ये उनकी जो सदस्यता है वो खत्म किया जाए। तो कहीं ना कहीं रामजीलाल सुमन अपनी बात का अड़िग है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इतिहास के पल्ले पलटे हैं, उन्होंने कोई ऐसा बयानबाजी नहीं की, और इतिहास में जो लिखा है वही उन्होंने संसद में बोला है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर करनी सेना के लोग हैं। अब इसको कैसे विराम लगेगा ये तो करनी सेना और जो रामजीलाल सुमन जो अखिलेश यादव है ये खुद तय कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये बयानबाजी हुई कहीं ना कहीं इसको पूरा राजनीति मोड़ दिया गया है। यहाँ पर राजनीति प्रतिशत की होने लगी। तमाम जो राजनीतिक नेता है वो बयानबाजी करने लगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम समाज के हो, तमाम जो नेता है वो लगातार खड़े। आप देख सकते हैं
जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार यहाँ पर गश्ती कर रहे हैं। लगातार पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस के जो बिल्कुल एकदम अपनी बॉडी को सुरक्षित करते हुए जिस तरीके से बचा लिया कोई आशंका ना हो उसके ठीक है देखते हुए जोगिंदर, आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए अभी आप क्योंकि टोल के पास खड़े भी हैं, तो क्या अब जो है कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला कुछ हद तक कम हुआ है या अब भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है? कार्यकर्ताओं का रुकने का समय है, कार्यकर्ता अभी निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस आइडेंटिफाई करके वहाँ पे एसीपी की ड्यूटी लगाई। 800 से अधिक बैरियर हम लोगों ने ड्रॉप किए हैं। 4 2 में लगातार नजर रखी जा रही है। तो नगर निगम के कैमरे हम सब भी हम लोगों ने वार्ड हम डेवलप किया है, वहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कहीं से ही कोई असामाजिक तत्व कोई भी लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो हम तत्काल वहाँ पहुंच के उसको रिजॉल्व करेंगे। कर्णी सेना का सर ऐलान है कि 2 से 5 बजे तक वो शांतिपूर्वक राणा थाना की जयंती बनाएंगे। अगर मांगे उनकी नहीं मानेगी तो 5 बजे के बाद सांसद के आवास तक क्या तैयारी है? लेकिन इसी के लिए मैं आपको बता रहा था इसका ये प्लान हमने बनाया है, उसके रोकने के लिए ही बनाया गया है। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को ना बिगाड़े, बाकी शांतिपूर्वक अगर वो कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना जनसंवाद कर रहे हैं उसकी परमिशन दी गई, परंतु अगर वो सिटी में घुसकर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो हम उसको कर रहे हैं। तो कर्णी सेना के जो प्रमुख हैं उनका आरोप है कि पुलिस उनके जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, परमिशन है उसके बावजूद भी रोक रही है, इसको लेकर नहीं कहीं कहीं किसी को नहीं रोका गया है, बिल्कुल अलाउ किया जा रहा है। जहाँ भी वो जा रहे हैं अलाउ किया जा रहा है। यह संभव है कि अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उनसे पहले से बैरियर और ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।